9 सेकंड न्यूज में अब बात राजनीति से जुड़ी खबरों। आज पीएम मोदी देंगे 1 लाख से ज्यादा नौकरियों की सौगात। 47 जगहों पर लगेगा रोजगार मेला। राहुल गांधी का आरोप, पीएम मोदी जातिगत जनगणना इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि वे ओबीसी नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, बीजेपी और आरएसएस के लोग थे ब्रिटिश के एजेंट। आरएसएस के लोगों ने तो खुला कहा था कि आपको ब्रिटिशों की मदद करनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप, रोज अगर हम सुबह टीवी खोलते हैं तो भगवान की फोटो नहीं दिखती, मोदी जी की दिखती है। इन्होंने टीवी पर भी कब्जा कर लिया। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। एमपी कांग्रेस के करीब 50 नेताओं को आयकर विभाग का नोटिस। सूत्रों के हवाले से खबर, पिछले 7 साल में हुए लेन देन को लेकर दिल्ली आने के निर्देश। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, कांग्रेस की अब न कोई सोच है, न कोई विचारधारा, न कोई नीति। जनता ने जैसे 10 साल में नकारा है वैसे ही आने वाले दिनों में नकारेंगे। कांग्रेस ने निष्कासन पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, मैं आजीवन प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा रहूंगा। कांग्रेस ने मोदी से नफरत करते करते देश से नफरत करनी शुरू कर दी। लखनऊ के हनुमान मंदिर में समाजवादी पार्टी विधायक मनोज पांडे और राकेश प्रताप सिंह ने दर्शन पूजन किया। कहा, रामलला के दर्शन करने तभी जाएंगे जब उन्हें खुद भगवान राम बुलाएंगे। बीजेपी नेता मोहसिन रजा का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, अखिलेश नहीं आएंगे, उनके आने को राम कबूल भी नहीं करेंगे। यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, अखिलेश यादव के भाग्य में अयोध्या आना नहीं, केजरीवाल आ रहे तो उनका स्वागत सभी को आना चाहिए। केजरीवाल को सरकार चलाने की बीजेपी विधायक की नसीहत। विधायक अदिति सिंह का बयान। कहा, केजरीवाल का अयोध्या धाम में स्वागत है, यहां आए और योगी जी से सीखें कि शासन कैसे चलाया जाता है। अखिलेश के रविवार को अयोध्या नहीं जाने पर बोले साधु संत। प्रयागराज में कहा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाने की वजह से इस तरह का कदम उठाया। नागरिकता संशोधन अधिनियम पर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा, सीएए लागू करना असंवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट में लंबित जुड़ी याचिकाओं पर होनी चाहिए सुनवाई। सीएए पर अमित शाह के ऐलान पर भड़के एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। कहा, धर्म पर आधारित है कानून, एनपीआर और एनआरसी के साथ देंगे तो मुस्लिम दलित गरीबों के लिए परेशानी का कानून। मुंबई में बोले उद्धव ठाकरे, मुस्लिम समुदाय आ रहा है हमारे साथ। लोगों ने कहा, उन्हें समझ में आ गया बीजेपी और शिवसेना के हिंदुत्व में अंतर। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चन्नीथाला ने कहा, राज्य में खराब हो रही कानून व्यवस्था। राज्य के होम मिनिस्टर देते हैं गैर जिम्मेदाराना बयान। पुणे में दोबारा गोली चली। सीएम सिद्धारमैया का गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना। कहा, कर्नाटक खाली हाथ आए, सूखे के लिए रिलीफ फंड देने पर नहीं बुलाई एक भी मीटिंग। पानी नहीं होने से किसान परेशान। चेन्नई में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का डीएमके पर निशाना। कहा, लोकतंत्र का सम्मान नहीं करती पार्टी। वो दिन दूर नहीं जब सत्ता से बाहर होंगे स्टालिन। एआईएडीएमके के महासचिव पलानीस्वामी का तमिलनाडु में कानून व्यवस्था पर सवाल। कहा, मौजूदा सरकार में लोगों की सुरक्षा नहीं। भुवनेश्वर में ओडिशा बीजेपी प्रभारी वीएस तोमर ने कहा, हमारा राज्य और केंद्र में सरकार बनाना लक्ष्य। डबल इंजन सरकार से ओडिशा को फायदा होता है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में दी गई है चुनौती। कांग्रेस सांसद धीरज साहू पर ईडी का शिकंजा। जमीन घोटाला सहित अन्य मामलों को लेकर ईडी की जांच तेज। धीरज साहू से हुई ईडी ने करीब 11 घंटे की पूछताछ की। डीएमके नेता आरएस भारती ने श्रीलंका में मछुआरों की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। केंद्र सरकार पर मामले की अनदेखी का आरोप लगाया। लहसुन की बढ़ती कीमतों को समाजवादी पार्टी ने मुद्दा बनाया। सोनभद्र में महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल। केंद्र सरकार के खिलाफ डीएमके नेताओं के प्रदर्शन पर बोले केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन। कहा, आपदा राहत कोष से 1000 करोड़ रुपए पहले ही दिए जा चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।